क्या एग्जाम्पल है? अरे यार तू क्या आ गया? ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है? ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है कि अच्छा खासा क्वेश्चन भी दुश्मन बन जाता है। देखिए यहाँ पे एन होगा, ये दुश्मन बन गया था टी एन लग के। यहाँ पर भी ये एन ए होगा। मिस हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा। आगे बढ़ा जाए। अब इस पे हम विचार करते हैं। क्या विचार करेंगे? हो रहा है कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग समझिएगा इसको, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है बाबू। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कह रहा है कि संख्या 4n, क्या कह रहा है? 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब हम समझे हैं वो, जैसे 1 2 3 4 अब पढ़ा दिए प्राकृत संख्या कौन कौन प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 जितना 1 2 लेके इन्फिनिटी के बीच का सारा नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। तो n क्या है? प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 डैश डैश, n क्या है? ये प्राकृत संख्या है। अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान जिसके लिए 4tn ये वाला अंक शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होगा। तब ऐसे कैसे हम लोग समझेंगे? अब अगर हम या प्राकृत संख्या n के जगह पर 1 रखे तो 4 हो जाएगा। अगर 4 के जगह पर 2 रखे तो 16 हो जाएगा। और 4 के जगह पर 3 रखे तो 4 चौका 16, और 16 में फिर 4 से गुना करें, 16 चौका 64, यानी कि 6 4 6 4 आएगा। फिर अगर 64 में हम लोग 4 से गुना कर दे, जैसे 4 को हम लोग 4 बार, 4 को हम लोग 4 बार गुना करें, 4 को 4 बार गुना करें तो फिर 4 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 चौका 16 25, 256, यानी कि एक पॉल 4 आ रहा है, फिर 4, फिर 6, 4 6 4 6 करके आ रहा है, यानी कि 4 6 और 4 6 पर ही तो समाप्त होगा। ये कंफर्म है कि ये समाप्त होगा। लेकिन ये कह रहा है कि शून्य पर समाप्त होगा। आप बताइए, तो इसमें रीजन बताना है। क्या बताना है? रीजन। तो कोई भी संख्या, दो को अभाज्य संख्या हम लोग लेंगे 2 और 5, 2 पचे 10। जब संख्या, कोई भी संख्या 2 और 5 का अगर मल्टीप्लाई होगा, वही संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा संख्या समाप्त नहीं होगा। चाहे कितना हो से बड़ा कोई नंबर लेकर के अगर आप लोग गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो संख्या जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तो हमेशा क्या है? 4 है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू, माना कि a इक्वल्स टू 4n, a इक्वल्स टू 4n। अब यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 सब इसका पावर n, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए, अब ऐसे इसको एक स्टेप और बढ़िए। अब पीछे वाले को तो हम लोग 4 को डिवाइड तोड़ सकते हैं ना, 4 को गुणनखंड कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एक, तो 2 2 में टूट गया, तो 2 इंटू 2 का पावर n। फिर एक स्टेप बढ़िए तो 2, अब देखिए यहां से एक स्टेप और आप बढ़िएगा, तो हम आप लोग 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़े हुईएगा कि अगर x इंटू वाई का पावर अगर n रहता है तो x इंटू n, और एक मिनट इसको मिटाने दीजिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे 8th या 9th क्लास में, जैसे x इंटू वाई का पावर अगर n दिया है तो हम लिख सकते हैं x का पावर n,
इंटू वाई का पावर एन, ये हम पढ़ चुके हैं किस क्लास में, 9th या 8th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। अब यही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 का पावर एन हम लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे 2 का पावर एन लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे, कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगा जब संख्या 2 और 5 का गुणन होगा, 2 और 5 का गुणन होगा। तो यहाँ पे 2 और, इसलिए यहाँ पे 2 और 5 का तो गुणन है नहीं, इसलिए a इक्वल्स टू 4n, यहाँ पे 2 और 5 का, यहाँ पर 2 और 5 गुणन में नहीं है, इसलिए 4 इंटू n 0 पर यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है क्या, इतना हलवा क्वेश्चन है हो। हाँ चलिए, सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग लाहे लाहे समझेंगे, लाहे लाहे पढ़ाएंगे, आप लोगों को लाहे लाहे समझाएंगे। क्या एक चीज और आप लोग समझिए, और एक चीज हम आप लोगों को नहीं बोलते हैं हो, क्या आप लोग वीडियो देखते हैं तो खाली देखबे करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा तो कम से कम देख लीजिए, आप लोग देख करके दे दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। क्या चलिए आगे बढ़े, चलिए ये तो हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर हम लोग 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा है, कि छौआ क्या कह रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या इतना छोटा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे चुटकी में बजा दीजिएगा इसको। हाँ आइए ना, हम लोग इसी क्वेश्चन से खेलते हैं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन से खेलने में। ऐसे क्वेश्चन से खेलिएगा ना उतना ही मजा आता है, क्वेश्चन से खेलना बंद कीजिएगा तो इस सर पर चढ़ के नाचना शुरू कर देगा। इसीलिए क्वेश्चन को खिलौना बनाइए, समझे, क्वेश्चन से ही खेलिए तब मजा आएगा खेलने में और पढ़ने में भी मजा आएगा। आइए यहाँ 6 और 20 को भाजक खंड विधि से, सबसे पहले 6 का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, सेकेंड छोटे में लिखिएगा, क्या बाद में जो होगा सो लिखते रहिएगा। यहाँ पे ये पहले समझिए, 6 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड कीजिए हो, 2 से लगाइए 3 आएगा, फिर 3 से लगाइए 1 आएगा, 6 का कितना हुआ 2 इंटू 3। अब इसको पावरवा में लिख दीजिए, 2 का पावरवा 1, 3 का पावरवा 1। अब यहाँ पे 20 है तो 20 को भी तोड़िए, 20 को यहाँ पे तोड़िए, कहाँ पे तोड़िएगा, 20 है यहाँ पे, 2 10, फिर 2 5, फिर 5 5, कितना आया 2 2 2 गुने 5। अब क्या कीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए, बार पावर में लिख लीजिए, 2 बार है तो 2 बार लिखिए, और 5 1 बार है तो 1 बार लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़िए, अब हम लोग HCF निकालेंगे यहाँ से, क्या HCF इक्वल्स टू, HCF में छोटका लेंगे, CF में क्या लेंगे, अरे वाह, ये तो फंसा देगा हो आप लोगों को, देखे में छोट है, इसको ऐसे मत समझिएगा, आप लोग देखने में ही छोट दिख रही है, क्वेश्चन जो है देखने में छोट है, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 5 का पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे तो पांचों नहीं है और यहाँ पे तीनों नहीं है। ये क्या करेंगे अब? इस तरह तो फंस जाएंगे हम, फंसेंगे ना। देखिए इसमें जो जो नहीं है, इसमें 5 नहीं है, हम लोग या ऐसे सोच लीजिए, नहीं तो बाद में हम इसको दिखा देंगे। तो इसमें सबसे कम का को लेना है, दो इसमें दो है, तो दोनों का कम का कौन है? दो है, दो का पावर 1। अब कोई इसमें तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। इसका HCF हो जाएगा क्या? 2। इसका HCF हो जाएगा 2। नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। क्या? अब एलसीएम पे आइए। एलसीएम एलसीएम एलसी चलिए बड़का को लेंगे, 2 का पावर 2। और तीनवा इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, तीनवा जो नहीं दिख रहा है उसको भी हम लेंगे। तो यहाँ पे तीनवा एक बार है, पांचवा यहाँ पे एक बार है। अब गुना कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3, 5 का 5, अब 4 3 12 पचे 7। यही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 60। अब यहाँ पे अगर आगे आप लोग लिखना चाहिएगा तो इस तरह सजा दीजिएगा। कैसे? HCF पोस्ट में लिखिएगा 6 और 20 का, 6 और 20 का HCF हो जाएगा 2। और LCM 6 और 20 का हो जाएगा ये क्या? यही हमारा आंसर होगा क्या? अब समझ में आ गया। हम आप लोग को एक चीज और इसमें से समझाना चाह रहे थे और छोड़ दिए हैं। अब क्या समझाना चाह रहे थे अब समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम ये कहना चाहते थे यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे हम लोग ये समझना चाहते थे कि अगर 6 को हम लोग ऐसे लिख दे, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे है 20 के में 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। अगर हम इसमें 3 नहीं है तो ये तीनों को यहाँ यहाँ फेंक लें, तो यहाँ पे फेंक लेंगे तो 3 का पावर हम 0 लिख सकते हैं। 3 नहीं है, 0 बार है। यहाँ पे 3 क्या है? 0 बार है। 3 जब 0 बार है तो हम 0 बार लिखेंगे, और इसमें 5 कौ बार है? 0 बार है, तो 5 0 बार लिख लेंगे। तो हम लोग अपने से ये सजा दिए। क्यों सजा दिए यहाँ पे अपने से? क्योंकि हमको अब छोटा पावर और बड़ा पावर से हम लोग को निकालने में बहुत ही आसानी पड़ेगा। अब देखिए इसमें से अगर हम लोग अब HCF निकालेंगे तो सबसे छोटा पावर वाला लेंगे HCF। ये दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है? 2 का पावर 1। ये 5 में सबसे छोटा पावर कौन है? 5 के पावर 0। ये 3 में सबसे छोटा पावर कौन है? 3 का पावर 0। तो 2 का पावर अगर 1 रहेगा तो 2 हो जाएगा, अब 5 के पावर 0 रहेगा तो 1, और 3 का पावर 0 रहेगा तो 1। तो 2 में 1 1 गुना कीजिएगा तो 2 ही आंसर इसका। अब हम 0 क्यों? किसी भी संख्या का पावर 0 उसका आंसर 1 आता है हमेशा के लिए। ये रट लीजिएगा, आप लोग यादें कर लीजिएगा, चाहे कितना ही नंबर दिया रहे। 100 का पावर 0, 10 का पावर 0 या 100 का पावर 0, 1, 100 का, 1000 का, जो मन करे जितना संख्या ले ले और उस पे पावर 0 कर दें तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे हम ये समझाना चाहते थे वहां पे। और एलसीएम की यही हम समझाना चाह रहे थे। एलसीएम भी कि जो बड़का बड़का है उसमें से इसमें 2 बड़का है तो 2 का पावर 2 लेंगे। इसमें से 5, 5 में से ये दोनों में 5 है, तो दोनों में 5 है तो पावर में 1 है तो 1 लेंगे। यहाँ पे 3 वाला है तो 3 का 1 ले लेंगे, तो हो जाएगा 4 गुने 5 गुना 3, 4 5 20 3 7। हम 2 गो तरीका जान गए इसको बनाने के लिए। इस HCF और LCM हमारा क्या निकला? 60 निकला। अब नहीं फंसीएगा, टेंशन ले रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं हो। हाँ? अच्छा से पढ़ते रहिए, दिमाग लगाइए, अच्छा से मौज कीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या मस्ती से पढ़िए, समझे? चलिए आगे बढ़े। बहुत क्वेश्चन आ रहा है वो।
अरे 7वां नंबर क्या कह रही है? 96 और 104 का हम लोग को निकालना है। कितने का? 96 और 104 का निकालना है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा गौर कीजिए। ये भी वही कह रहा है, क्या पता क्या कर रहा है, क्वेश्चन कितना दे रहा है। चलो हम लोग कितना हो दे उस हमको का मतलब है। 96 का हम लोग तोड़ते हैं, जब तक तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं। तोड़िए और छोड़िए। 96 को तोड़िए, 2 से लगाइए। 2 चौका 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 2 से लगाइए, 12 दूना 24। फिर 2 से लगाइए, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाइए 3। फिर 3 से लगाइए 1। ये तो टूट गई हो, ये तो पूरा टूट गई। आओ है अब देखो भाई, को गो दूबा, 1 2 3 4 5 गो दूबा हो। लिखो 5 गो दू। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 गो दू हो गई, 3। चलो आगे बढ़िए हो। अब तोड़िए किसको? 404। 404 को तोड़ना है, यहाँ पे तोड़िए इसको। 2 से आइए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 0 2 दूना 4। फिर यहाँ से 2 पे आइए, 2 एका 2, 0 2 एका 2। अभी कहाँ टूटेगा हो, ये तो अब टूटबे नहीं करेगा। ये टूटी की ना हो। 1 2 101 किसी का तो टेबल में भी नहीं करता, ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो टूटबे नहीं करेगा। नहीं टूटेगा तो छोड़ देंगे क्या? तो 101 लिखिए, छोड़ दीजिए, एक 101 से कर दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब यही 3 को संख्या वाले लीजिए, क्या ले लीजिए यहाँ पे? 404 का कितना तक? एक बार 2, फिर एक बार 2, अब कितना हो? 101। बहुत टॉप क्वेश्चन है वो, ये तो खुखोर देगा। ये तो दिमाग को दही बना दिया हो। हाँ, अब HCF इसका निकालिए, HCF। अब इसको क्या कीजिए, 96 को अब यहाँ पे लिखिए। 2 कौ बार है? 5 बार है, तो 2 का पावर 5 लिखिए। और 3 कितना बार है? 1 बार है, लिख लीजिए 1 बार। 404, 2 कौ बार है? 2 बार है। और यहाँ पे 101 1 बार। तब हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF इक्वल्स टू कितना, कितने का? 96404 का हो जाएगा। सबसे छोटकी लेंगे, हम पढ़ा दिए हैं कि सबसे छोटकी को लेना है। क्या करना है? छोटकी को लेना है, बस जो छोटकी पावर है उसको लेना है। तो यहाँ पे 5 गो है, यहाँ पे 2 4 गो है, तो छोटकी कौन है? ये ना है, तो हम लोग ले लेंगे 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 को हम लोग गुना करेंगे, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका 96404 का। अब बड़की लेना है। क्या लेना है? बड़की लेना है, छोटकी नहीं लेना है। एलसीएम में बड़की लेना है। एलसीएम में बड़की कौन है? 2 का 5। 2 का 5, और जो नहीं है उसको भी लेना है। बड़ा दशा है हो, इसमें 3 है तो ये तीनों को लेना है। क्या? गुना 101, 101 को लेना है। अब गुना कीजिए तो 2 को 5 बार गुना कीजिएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 32 को 3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 32 में 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 96 आया। हाँ, 96 में 101 से गुना कीजिए, 101 से 96, 606,909 गुना कीजिए, 6969। बहुत मस्त आंसर आया हो, गजब। 9696, यही हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है अब? चलिए आगे बढ़े।
8 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए 672 और 120 का HCF एंड LCM फाइंड करना है। 672 120 6 को तोड़िए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 6 इक्वल्स टू लिखेंगे 2 इंटू 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। अब 72 को तोड़िए 72 को यहाँ पे तोड़ना है 72 को तोड़ना है यहाँ पे 2 36 2 18 2 9 फिर 3 फिर यहाँ पे 3 1 कितना 2 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको लिखे 2 का पावर कितना बार आया है 3 बार और 3 का पावर कितना बार आया है 2 बार लिख दिए। अब हमको तोड़ना है 120 को 120 को तोड़िए यहाँ पे 120 हो जाएगा 1 2 60 2 30 यहाँ पे हो जाएगा 2 15। अब यहाँ से 3 5 और 5 किए 15 फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 कितना 2 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अब यहाँ पे आया है 3 अब यहाँ पे आया है 5। ओके अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब इसका हम लोग HCF लिखेंगे। किसका HCF निकालेंगे HCF इसका किसका 672 और 120 का HCF। तो जो सबसे छोटका होगा पावर में देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। इसका 3 गो पावर है यहाँ पर भी 3 गो पावर है यहाँ पर 2 गो पावर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गो पावर 2 का पावर यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए 3 के चलेंगे 3 का 1 पावर है यहाँ पे 3 का 2 पावर है यहाँ पे 3 का 1 पावर है तो छोटका लेंगे हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि कभी भी HCF में छोटका पावर को लेना है तो 3 का पावर 1। अब यहाँ पे चले अब यहाँ पे 3 दिख रहा है यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ पे 5 नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ देंगे ये दोनों में कहीं में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग बस इतना ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 2 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 3 तो 3 दूना 6 इसका आंसर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत अब नहीं। अब LCM निकालिए LCM किसका 672 और 120 का। अब LCM क्या होगा LCM में जो बड़का वाला पावर रहेगा वही लेंगे इसमें 1 पावर है इसमें 3 गो पावर है इसमें 3 गो पावर है तो 3 गो पावर लेंगे बड़का वाला पावर। अब इसमें 1 पावर है इसमें 2 गो पावर है इसमें 1 पावर है तो हम 2 गो पावर वाला लेंगे। इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें पावर है 1 है तो 1 वाला LCM में लेंगे LCM में जो बचल रहेगा उसको ले लेंगे HCF में जो बचता है कॉमन नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 3 का पावर 9 और 5 ये हो जाएगा 8 5 ऐसे मल्टीप्लाई 8 5 40 8 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 हो गया तो अब 9 में 4 से गुना कर दीजिए 9 चौका 36 जीरो एगो चढ़ा दीजिए आंसर हमारा निकल जाएगा 900 360 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आगे बढ़ा चले चलिए अब प्रश्नावली आ गया प्रश्नावली। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे अब यहां से प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 यहां से हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 1.2 यहां से हम लोग कवर करेंगे।